नमस्कार, आधी आबादी बात नारिकी में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रश्मि। देखेंगे छठ पूजा की धूमधाम, जानेंगे करियर में आए नए विकल्पों के बारे में, देखेंगे महिलाओं की प्रगति पर एक रिपोर्ट, जानेंगे क्या खास कर रही है आधी आबादी, बताएंगे इंजीनियरिंग फील्ड में बढ़ते स्कोप के बारे में और जानेंगे एक सेमिनार के बारे में। जानते हैं किस तरह से नए करियर विकल्प मौजूद होने की वजह से हमारी आधी आबादी को मिली है एक नई सोच। रोबोट बना रही ये लड़कियां एक मैसेज दे रही है विमेन एम्पावरमेंट का। अपनी मेहनत और डेडिकेशन से इन्होंने दिखा दिया कि वो किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है, फिर बात चाहे इंजीनियरिंग की हो या मैनेजमेंट की। हर क्षेत्र में लड़कियां अपनी अलग पहचान बना रही है। ऐसे में आईटी इंडस्ट्री में लगातार हो रही ग्रोथ ने इनको एक सुनहरा अवसर दिया है इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, जिसमें ये बखूबी अपना करियर संवार रही है। This is a project on the basis of robotics. We have just made a simple robot which is used for the robo race. India is a developing country and we are the youth. By all this technology we can develop our country and take it in the criteria of the developed countries. ये रोबोट वॉर के लिए यहाँ पे एक टेक्निकल फेस्ट हो रहा है जिसमें 2 रोबोट वॉर करेंगे। तो ये एक रोबोट है और एक सामने कंटेस्टेंट का होगा। कि बहुत स्कोप है, रोबोट के थ्रू हम कुछ भी कर सकते हैं। मतलब वी कैन यूज़ इट इन आवर डेली रूटीन लाइफ। आने वाले समय में तो फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, चूँकि लोग बढ़ रहे हैं, उनकी डिमांड्स बढ़ रहे हैं, तो उसके साथ साथ उसके जो ह्यूमन है उसकी कैलिबर बढ़ रही है, उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है, तो उसके साथ हर चीज़ डेवलप कर रही है। Firstly, we was thinking boys will be the engineers and the medical field is for the girls, but now it's not there. In the mechanical branch there is the girls also. We are having girls in the mechanical branch also, and in all the areas they are giving the expertise. बढ़ती टेक्नोलॉजी के चलते आज ज़्यादातर लड़कियां इंजीनियरिंग फील्ड में अपना करियर बना रही है, जिसमें वो फुल डेडिकेशन के साथ आगे भी बढ़ रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए उन्हें मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी और हाईटेक लैब जैसी सभी सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है, जिससे उनको प्रोफेशनली ढंग से ट्रेंड किया जा सके। थियोरेटिकल नॉलेज अपने आप में कुछ भी नहीं है। जब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी, उसने लैब्स में समय नहीं बिताया होगा, जो प्रैक्टिकली जो इंडस्ट्रीज़ में काम करना है उनको विजिट नहीं करेगा या उसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो ही कैन नॉट बी अ सक्सेसफुल इंजीनियर। कोई भी ऐसी फील्ड अब नहीं रह गई है जिसमें गर्ल्स ये सोचना पड़े कि गर्ल्स के लिए उपयुक्त है या नहीं है। ऑल द फील्ड्स आर नाउ इक्वली गुड फॉर द गर्ल्स ऑल्सो। और आज लड़कियों में भी ये फीलिंग आ गई है दैट दे हैव टू बी सेल्फ सफिशिएंट। एंड एज फार एज इंजीनियरिंग इज कंसर्न्ड, हम तो अपने आप ही देख रहे हैं possibly the girls are doing better than the boys. यहाँ पे अच्छी लैब्स हैं, लाइब्रेरीज़ हैं, ये सब चीज़ें बहुत एक अच्छे स्टूडेंट को डेवलप करती है। ऐसा एटमॉस्फेयर बच्चों पे एग्जर्शन डालता है, उनका माइंड डेवलप होता है, उन्हें समझ में आता है कि इस सिचुएशन में उन्हें कैसे डील करना चाहिए और वो बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं ऐसे सिचुएशन। ऑन फील्ड एंड ऑफ फील्ड हम लोग को बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्पेशली गर्ल्स। वी कैन सी दैट देयर आर लॉट ऑफ गर्ल्स डूइंग मैकेनिकल वर्क, ऑन फील्ड जो बहुत काम कर रही हैं और कंप्यूटर्स पे भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी जा रही हैं। हमारा कंट्री काफ़ी अच्छा कर रहा है इसमें, और आईटी इंडस्ट्री और भी डेवलप होगा। आईटी इंडस्ट्री जितना डेवलप होगा उतना हम लोग का रिसर्च का काम बढ़ेगा और आईटी का भी काम बढ़ेगा। तो उसमें गर्ल्स का यदि आप पूछ रहे हैं कि गर्ल्स के बारे, तो उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, दूसरे भी आ सकते हैं। और डे बाई डे, मंथ बाई मंथ और ईयर बाई ईयर हमारा स्कोप फॉर प्लेसमेंट अभी बढ़ते जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स की कम्युनिकेशन स्किल और उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाता है, जिससे वो इस फील्ड में आगे बढ़ सके। साथ ही स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के तौर तरीकों से रूबरू हो सके, इसके लिए टाइम टू टाइम सेमिनार भी किए जाते हैं। साथ ही स्टूडेंट्स को इंडस्ट्रियल विजिट पर भी ले जाया जाता है ताकि उनको फील्ड की प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके। वी नो नाउ इंडिया इज अ सेल्फ रिलायंट नेशन। हम ये चाहते हैं कि जो भी बच्चे हमारे यहाँ से अपने सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स बने, वो ऐसा काम करें कि जिस संस्था में भी काम कर रहे हैं दे कैन बी एन एसेट टू दैट ऑर्गेनाइजेशन। आजकल की जो मार्केट है उसके लिए आपको एक प्रेजेंटेबल होना चाहिए। नॉलेज के साथ साथ नॉलेज कितने अच्छे तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, इसके लिए हमारे यहाँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट क्लासेस चलती हैं और डेमो इंटरव्यूज़ वगैरह यहाँ पे हम प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे उससे अच्छे से फैमिलियर हो सकें। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत आवश्यक है। इस सिलसिले में हमारा ये ध्येय होता है कि बच्चों को कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाए। इस सिलसिले में जैसे टेक्नोक्रेट्स की नॉलेज मिली, VLSI ट्रेनिंग, एम्बेडेड सिस्टम की ट्रेनिंग, इस तरह की ट्रेनिंग जो है, कैड कैम की ट्रेनिंग, ये अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर
कोर्सेज ये भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल विजिट भी कराई जाती है। खैर इतना तो साफ है, आने वाले दौर में टेक्नोलॉजी में नए बदलाव आएंगे और उनमें भी करियर के तमाम ऑप्शन खुलेंगे, लेकिन उनमें वही स्टूडेंट्स अपनी जगह बना पाएंगे जो हर चीज़ में परफेक्ट होंगे। ऐसे में इन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड के हिसाब से तैयार कर रहे ये संस्थान इनके फ्यूचर को तो नई दिशा दे ही रहे हैं, साथ ही देश की आधी आबादी को भी सशक्त कर रहे हैं।